दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप ही का दोस्त मयूर जानी और आज ये जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, वो गुजरात की खबरों से संबंधित है। लेकिन जैसे हमने कहा कि भई थोड़ा हमको कन्फ्यूज़ कर दिया था आप लोगों ने कि आप गुजरात की खबरें हमको ये था कि हम गुजराती में बताएँगे, लेकिन हमारे हिंदी दर्शक जो हैं वो कहते हैं कि नहीं वो भी हमको हिंदी में सुननी है। हमको वो भी जानना है कि वहाँ प्रादेशिक तौर पर क्या हो रहा है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, भई आप जो है वो हमारे परिवार के सब बड़े हैं, आपको जो चाहिए तो हम आपको उसी तरह से देंगे। तो ये खबर भी है गुजरात के संबंधित लेकिन बता रहे हैं आपको हिंदी में। और मैं आगे बताना शुरू करूँ उस सबसे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ मैं, कि अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने सर्कल में, अपने आस-पास के लोगों में, तो जो हमारी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी, आप सबके समर्थन और सहयोग और मदद से। तो ये ज़रूर करें। अब आप हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, वो धार्मिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है, उसने अपना एक रास्ता तय किया और फिर वो सत्ता काबिज़ की उसने, गुजरात की, बाकी और राज्यों की और अंततोगत्वा देश की सत्ता जो है वो भी हासिल कर ली। तो मंदिर का बड़ा सम्मान और मंदिर का बड़ा मान रहता है और मंदिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस मंदिर पर श्रद्धा वहाँ जो विराजमान देव, देवी, देवता होते हैं, वहाँ उन पर जो है श्रद्धा लोगों की जो होती है उसमें कोई आप जो है फ़र्क नहीं कर सकते। तो जब मंदिरों में जो कि खुले होने चाहिए सबके लिए, जो भी आस्थालु जो हैं, जो भी श्रद्धालु लोग हैं, जो अपनी श्रद्धा और आस्था से अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए जाते हैं, कोई भी मंदिर में, तो वहाँ अगर आप पैसा लेना शुरू कर दो, चार्ज करना शुरू कर दो, तो ये तो वैसे ही लोग जो हैं दिल खोल के दान देते ही हैं मंदिरों में। फिर सरकार के द्वारा अगर ये ट्रस्ट चलाया जाता हो किसी मंदिर को चलाने को लेकर और फिर वो ट्रस्ट जो है, वो अगर पैसा चार्ज करना शुरू कर दे, तो ये फिर किस तरह का आपका धार्मिक राष्ट्रवाद हुआ, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले प्रसिद्ध शक्तिपीठ है अंबाजी, माँ अंबाजी के प्रसाद में भी जो है गुजरात सरकार के ट्रस्ट ने गुजरात सरकार के अंदर ही आता है वो ट्रस्ट, तो उन्होंने जो है वो मिठाई प्रसाद को बदल दिया और उसमें भी जो है कॉमर्शियलाइजेशन करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन उसका पुरजोर विरोध हुआ और आखिरकार सरकार को अपना निर्णय जो है वो वापस लेना पड़ा। फिर से एक ऐसा ही मुद्दा जो है वो उठ खड़ा हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गुजरात में, मध्य गुजरात में कहें इसको, तो आनंद और खेड़ा से थोड़े ही अंतर पर नडियाद आनंद खेड़ा से थोड़े ही अंतर पर वो बहुत ही प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण का एक पौराणिक मंदिर है। डाकोर छोटा शहर है, वो डाकोर में। तो डाकोर में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, अब वहां पे ये कर दिया गया है कि मंदिर के विकास कार्य के लिए ट्रस्टी लोगों ने ट्रस्टी जितने भी उन सब ने एक निर्णय लिया कि अब भक्तों को अगर नजदीक से दर्शन करना हो प्रभु का तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बताएं आपको ये तय कर दिया गया है कि एक तो होती है लाइन पुरुषों की, एक होती है स्त्रियों की। तो अगर वो जो एक पुरुषों की लाइन है उसमें अगर जो एक जगह है जहां एक जाली है वहां से बिल्कुल बहुत जो है प्रभु समीप से दिखते हैं, तो पुरुषों को अगर भाविक भक्तों को पुरुषों को और स्त्रियों को भी अगर वहां से दर्शन करने हैं जो बहुत करीब से दिखते हैं प्रभु भगवान, तो पर पर्सन जो है 500 रुपया जो है आपको चुकाना पड़ेगा। और जहां स्त्रियों की महिलाओं की जहां लाइन लगती है वहां भी अगर पुरुषों को भी जाना हो दर्शन करने के लिए वहां से करना हो तो प्रति व्यक्ति प्रति पुरुष जो है प्रति भाविक वो फिर 250 रुपया लगेगा। ठीक है, और आप ये सब करने के ये पैसा देने के बाद भी 2 मिनट से ज्यादा वहां पे रुक नहीं सकते हैं। आपका 500 रुपए का मीटर वहीं जो है खत्म हो जाएगा फिर, या 250 का भी जो है वहीं फिर खत्म हो जाएगा।
आपको फिर वहां से निकल जाना है। इसको कहा गया है वीवीआईपी दर्शन व्यवस्था। तो डाकोर का बड़ा प्रसिद्ध, जैसे मैंने कहा, वो धाम है रणछोड़ राय जी वहां पे विराजमान है, और वहां ये व्यवस्था कर दी गई है। और ये निर्णय लेते वक्त वहां पे जो सेवक जो मंदिर में होते हैं उनकी कोई राय नहीं ली गई है, ये भी बताया जा रहा है। तो वीआईपी दर्शन करना है तो 500 रुपया दीजिए, और या तो 250 रुपया दीजिए। अब इससे भक्तगण और सेवक जो है वो बहुत नाराज चल रहे हैं। तो बताया जा रहा है, एक यात्रालु है, उनकी मैं उनका एक वर्जन में पढ़ रहा हूँ कि भगवान जो है सबके लिए एक समान होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसमें भी आप जो है डिवाइड कर रहे हैं कि आपको अगर यहाँ से दर्शन करने हैं तो 500 रुपया, वहां से करने हैं तो 250 रुपया, और नजदीक से करना हो तो गरीब आदमी तो फिर पीछे से कर पाएगा, वो तो प्रभु के समीप जा नहीं पाएगा। जो मूर्ति है रणछोड़ जी की, वो वहां समीप जाके कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पैसा नहीं देना, उसके पास पैसा होता नहीं। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, बड़ी भक्ति से वो आता है। लेकिन ये, अब हम मनुष्य हैं, हमने तय कर लिया है कि हम तय करेंगे कि कौन कितने नजदीक से दर्शन कर पाएगा रणछोड़ जी का। ठीक है। तो ये बिल्कुल अयोग्य है, ऐसा दर्शनार्थी का भी कहना है। और एक और दर्शनार्थी की बात मेरे पास आई है, वो कह रहे हैं कि हम तो सूरत से दर्शन के लिए आए थे, लेकिन ये तो बहुत निंदनीय है, भगवान के नाम पर आपने व्यापार शुरू कर दिया है। आप भगवान को ही बेच रहे हैं, ये कर दिया है। भगवान सब एक समान होते हैं, सबके लिए, सभी के आस्था का वो केंद्र होते हैं। इससे जो है दिल हमारा दुखा है, और ये तुरंत रूप से इसको बंद होना चाहिए, ये मांग की गई। अब जो एक सेवक वहां सेवा करते हैं, उनका भी एक निवेदन हमारे सामने आया। कह रहे हैं कि मंदिर ने इस प्रकार का निर्णय लिया, उससे पहले इतने पीढ़ियों से जो सेवा कर रहे हैं इस मंदिर में, उन लोगों की भी जो राय लेनी चाहिए थी, वो तो ली नहीं। और जो अफसर लोग भी जो दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके पास से भी फिर पैसे लिए जाए, उनको क्यों मुफ्त दिया जा रहा है? भाई, तो फिर तो नियम सबके लिए होना चाहिए। तो जो गरीब है वही पिसता रहेगा क्या? अफसर जो है वो क्या ऊपर से उतरे हुए? लेकिन नहीं, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन आम जनता से लिया जाएगा। तो इस पर विरोध कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो है वो पक्षपातपूर्ण नीति है, और ये किसी भी हिसाब से, हम जो इतनी पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं इस मंदिर में, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब ये बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं रविंद्र उपाध्याय, जो इंचार्ज हैं डाकोर टेम्पल कमेटी के, रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है उसकी टेम्पल कमेटी के, और वो कह रहे हैं कि वीवीआईपी वीआईपी दर्शन जो है रविवार या जो कुछ त्योहार वगैरह होते हैं तब, या तो पूर्णिमा के दिन ही बंद रहेगा, तब जो है उसको बंद रखा जाएगा, तभी सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। बाकी के दिनों में जो है फिर वो वीवीआईपी और व्यवस्था जारी रहेगी। और 2 दिन में 12 व्यक्तियों ने वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन का लाभ लिया हुआ है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये रविंद्र उपाध्याय है, ये इनका वो वर्जन, इनका कोट है। तो मतलब कि भगवान जो है वो भक्तों के, तथाकथित भक्तों के गुलाम बन चुके हैं। किसी ने पूछा था प्रभु को कि आपके दर्शन का पैसा रखें क्या यहाँ पे, 500 रुपया और 250 रुपया। लेकिन ये जैसे कहा ना, ये धर्म का अफीम चटाकर लोगों को मदहोश करके, उनका जो होश होता है उसको उड़ा के, चुरा के, भ्रमित करके सत्ता में बैठी हुई पार्टी है। इससे और उम्मीद क्या रख सकते हैं हम लोग? तो ये खबर सुनानी थी आपको। दूसरी एक बड़ी खबर, जो गुजरात हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है, वो मैं आपको बता दूं। गुजरात हाईकोर्ट की नई नई चीफ जस्टिस जो है आई हैं, तो उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो गुजरात हाईकोर्ट में 13,988 केस पेंडिंग चल रहे हैं, उन सब की सुनवाई जो है वो आने वाले 57 दिनों में उसकी सुनवाई की जाएगी। और हाईकोर्ट में सभी पेंडिंग केसेस को सुनवाई के लिए निश्चित तारीख जो है वो दे दी जाएगी, और हर सुनवाई में आपको तारीख देना कंपलसरी है, और वो बहुत दूर की और लंबी लंबी लंबे समय दूर तक वो नहीं होनी चाहिए। और पुराने जो केसेस है उनको प्राथमिकता देने के लिए 3 विभागों में उसको जो है वो रखा गया है। 10 साल से भी जो पुराने केसेस हैं तो वहां पे उसको अत्यंत पुराना माना जाएगा, और ऐसे केसेस में 5 साल या उससे ऊपर के या आसपास के जो केसेस होंगे उसको बहुत पुराना नहीं, लेकिन फिर भी पुराने केस माना जाएगा। और जो लिस्टेड नहीं है ऐसे केसेस को,
मतलब कि जिसको 10 साल से भी ज्यादा समय बीत गया हो, वैसे केसेस को तो तुरंत 2 महीने के अंदर ही जो है वो तारीख सुनवाई के लिए दे दी जाएगी। ठीक है। और 5 साल से लेके 10 साल के समय के दौरान जो लंबित केस जिनकी सुनवाई नहीं हुई है, ऐसे केसेस को भी 2 से 4 महीने के बीच की सुनवाई की तारीख दे दी जाएगी। तो ये एक निर्णय लिया है हाईकोर्ट ने, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि कोर्ट का चक्कर जो है वो अच्छे-अच्छों को बर्बाद कर देता है। और ज्यादातर ये मुझे लगता है कि सिविल केसेस होते हैं, तो उसमें बहुत सारा समय, ऊर्जा और रुपया और संबंध भी, रिलेशन भी सब बर्बाद होता है। तो ये एक फैसला हाईकोर्ट का है, वो प्रशंसनीय है, तो हमने कहा ये भी आपको बता दें। अब आपको हमने 2 खबरें बता दी कि भगवान को भी जो है बंधक बनाकर उनका व्यापार एक तरह से बंधक की समझ दी थी, क्योंकि उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि 500 रुपये रख लेंगे, ये 250 रख देंगे, प्रभु आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? और गरीब दर्शन करे ना करे, लेकिन अमीर कर पाएगा। तो ये सब जो है आपको बताना था, हमने बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, इस खबर को लेकर? आप हमको जरूर से ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है आप देख रहे हैं, उसमें लिख के हमको बताइए। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची और लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे जो वीडियो की लिंक है इसको शेयर करें हो सके उतना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बस यही एक छोटी सी गुजारिश हमारी हमेशा आपसे होती है। तो ये बताना था, आप सब जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।